अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज हम एक बहुत ही शॉकिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज 2 मार्च 2026 है और इस वक्त जारी बात है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खास तौर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर लगा हुआ है। नंबर 1 दुबई, अबू धाबी, शारजा के अंदर लगा हुआ है। और इस बार सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये मार्केट रीजंस की वजह से ये दुबई जो मार्केट क्रैश है, जो प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश है, ये इस वजह से नहीं हुआ। सिर्फ इस बार जो है वो जो मौजूदा क्राइसिस है जिसमें ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर जो अटैक किया है, जो इस वक्त जो यूएई ईरान कॉन्फ्लिक्ट है या ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात का मुसलसल मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूं कि यूएई और इसराइल का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये इसके रेप्रिकॉशंस आएंगे, इसका जवाब आएगा। और खास तौर के ऊपर इसराइल को भी टारगेट ईरान की तरफ से किया गया है विजिबली, और उसके साथ साथ ईरान ने जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर भी अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट किया है। और ये इस वक्त अगर आप इसको मार्केट क्रैश तो चलो ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हो, लेकिन जो विजुअल्स आपको अपने सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहे हैं, इसने परसेप्शन जो बिल्ड की है, उस परसेप्शन की वजह से दुबई जो प्रॉपर्टी मार्केट है इसका डेफिनेटली क्रैश हुआ है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो इस वक्त है उसने एक मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी थी जो दुबई की, वो खत्म कर दी है जी, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले मार्केट का हाल चेक कर लें। मार्केट के अंदर जो है वो बूम से बस्ट साइकिल जो है वो आता रहता है, ये कोई नई कहानी नहीं है। पिछले कुछ सालों के अंदर दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट ने गैर यकीनी अनबिलीवेबल ग्रोथ की है, कोई शक नहीं है। 2022 से 2025 तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस तकरीबन 60% तक इन्होंने सर्च किया है, ठीक है जी। और वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लोग दुबई को एक सेफ हेवन रियल स्टेट हब जो है वो कहते थे, कोई शक नहीं है, क्योंकि टैक्स फ्री है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, मुसलसल आ रही है। लेकिन अब ये मार्केट का जो साइकिल है ये बूम से करेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है जी। जनवरी 2025 में प्राइसेस पहली दफा 0.57 ड्रॉप उसके अंदर देखना आया था, जो एक वार्निंग सिग्नल था बहरहाल। और एनालिस्ट कहते थे कि 2025 और 26 में तकरीबन 10 to 15% तक इसमें करेक्शन पॉसिबल है। अब ये बूम फेज जो है ये खत्म हो रहा है विजिबली, और मार्केट एक स्टेबलाइजेशन और करेक्शन मोड के अंदर उस वक्त एंटर कर रहा था। लेकिन फिर इस वक्त जो आपको रीजन के अंदर हालात नजर आ रहे हैं, रीजन के अंदर वॉर शुरू हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात ने जो अपनी सेफ्टी की मिथ कायम की हुई थी, देखें परसेप्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। परसेप्शन ये है कि पैसा दुबई में सेव है, स्काई स्क्रेपर्स है, बुर्जुल खलीफा है, बुर्जुल अरब है, उनकी एयर डिफेंस है, इसराइल से उनका पार्टनरशिप है, एंड इट इज अ सेफ हेवन। ह्यूमन राइट्स इशू को छोड़ दें, आप लोग कहते हैं नहीं हमने पैसा कमाना है, ह्यूमन राइट इशू क्या चीज होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप छोड़ दें, वो कहते हैं सानू पैसा कमाना है। लेकिन अब जो इस वक्त वॉर शुरू हुई है जिसमें इसराइल के साथ पार्टनरशिप यूएई की जो आपको विजिबली नजर आ रही है, तो जो बूम ईयर्स थे 2021 से 25 वाले, ये आपको इंफोग्राफिक्स के ऊपर समझ आ रहे हैं, दे आर ओवर। अब वॉर इम्प्लोजन के ऊपर आप आ जाएं, 2026 आप यहाँ पे आ जाएं। जो इस वक्त नजर आ रहा है कि दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात बहुत लंबी देर तक सेफ हेवन, इम्यूनिटी और आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो माना गया कि जी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जोन है ही नहीं दुबई। रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो लेकिन दुबई यूएई के अंदर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जो एक मिथ थी, परसेप्शन थी, वो टूट गई है पिछले 2 दिन के अंदर, और इसीलिए गालबन ईरान ने जो है टारगेट किया है दुबई को। और आज ही जो है वो आपने देखा, गुज़िश्ता रोज ईरान ने जो अपने मिसाइल से यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली टारगेट किया है, उसमें आपने देखा कि फेयरमाउंट होटल जो है और पाम होटल के ऊपर जो है स्ट्राइक हुआ है, जहां पे टूरिस्ट पैनिक के अंदर नजर आए हैं,
फायर आउटब्रेक हो रहा है, बुर्जुल अरब के नजदीक भी डेब्री जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स के बावजूद जो है वो फायर दिखाया गया है। ये कंफर्म मैं आपको चीजें बता रहा हूं, मैं कोई भी वो नहीं आपको बता रहा कि जो अनकंफर्म चीजें भी मौजूद है। ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ, गार्डियन के अंदर बताया उन्होंने कि जी फेयरमाउंट और पाम होटल के ऊपर जो स्ट्राइक है, द सन के अंदर बताया बुर्जुल अरब के ऊपर जो उसके आसपास जो फायर दिखाया गया है, एयरपोर्ट्स और रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर मिसाइल्स मारे गए हैं, ये स्कॉटिश सन ने इसके ऊपर बात की है। ये सिर्फ बॉर्डर क्लैश नहीं है, एक जंग जो होता है, ठीक है, यूएई की स्काईलाइन और लग्जरी रियल स्टेट का जो परसीव्ड इनविंसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई है भाई। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। जो वक्त से पहले निकल गए थे, इस वक्त उसको इमेज बिल्डिंग के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए कोई शक नहीं है, बेतहाशा एफर्ट्स की जा रही है। ग्लोबल आपने कम्युनिकेशन हब बनाया एमिरेट्स को, एतिहाद को, ग्राउंडेड है वहां पे आपका जो इस वक्त पूरे का पूरा फ्लाइट्स हैं वो ग्राउंडेड हैं। तो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, इस जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है, इसका दुबई की रियल स्टेट के ऊपर जो असर हुआ है, अगर उसको आप देखो तो दुबई का रियल स्टेट सिर्फ इकोनॉमिक्स का मसला नहीं था, जो कि कह रहे थे कि करेक्शन होगी, मार्केट ब्लोटेड है, ये बबल है, ठीक है, ये अपने आप को 10-15% जो है वो करेक्शन करेगी। ये बेसिकली रीजनल इंस्टेबिलिटी ने इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को जो है वो इस वक्त शेक कर दिया है। दुनिया पूरी जो है वो गोरियां चीख रही, दुनिया भर की वहां पे नेशनलिटीज है, वीडियोस बन रही हैं, शेयर हो रही हैं। हालांकि दुबई में व्हाट्सएप पे शेयर नहीं की जा सकती, बट देयर आर अदर एप्स जिनके ऊपर चीजें शेयर की जा सकती हैं, लोग कर रहे हैं, वहां से चीजें बाहर आ रही हैं। अब जब लोग इन्वेस्ट करने के लिए जो घर खरीदते हैं, या स्काई स्क्रैपर दुबई की स्काई लाइन, या ऑफ प्लान यूनिट्स या विलास खरीदते हैं, उनका एक बिग रीजन ये होता है कि दुबई में सेफ एनवायरनमेंट है और गारंटीड रिटर्न्स हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब लग्जरी होटल्स के ऊपर स्ट्राइक्स होने लग गए हैं। लगता है दुबई नहीं है, ये बैरूत बन चुका है। फ्लाइट्स हॉल्ट हो रही हैं और ट्रैवल एडवाइजरीज इशू हो रही हैं, ठीक है जी। और ये भी मैं आपको बाकायदा तौर के ऊपर वेरीफाइड न्यूज बता रहा हूं। एक्सपैट वर्कर्स और टूरिस्ट शेल्टर किए रहे हैं, पैनिक मोड के अंदर हैं, बेसमेंट्स के अंदर रह रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क ये पड़ता है कि फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, ये तो हम बात कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म जब आप प्रीमियम्स की बात करते हैं और रेंटल यील्ड्स की बात करते हैं, तो वो प्रेशर में आ रहे हैं क्लियरली। और रियल स्टेट की डिमांड स्लो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अगर ये 2-4 दिन और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो डेफिनेटली ऑलरेडी मार्केट्स क्रैश कर रही हैं ग्लोबली, तो ये भी कर सकती है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंसिटी मजीद बढ़ता है तो मार्केट का जो ये मॉडरेट करेक्शन इस वक्त कह रहे हैं ना, नहीं 10-15% से ज्यादा नहीं है, ये एक रियल क्रैश में कन्वर्ट हो सकता है। ये बात जहन में रख लीजिए। जो क्योंकि मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, कि दुबई अब जो सेफ जोन का इमेज है दुबई का, वो खत्म हो चुका है। दहाइयों तक दुबई एक पॉलिटिकली स्टेबल बबल रहा है, पूरे खित्ते में आग लगी है, लेकिन दुबई, अबू धाबी एंड यूएई एक बबल के अंदर रहा है, उसको कोई मसला नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट के तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसके कभी भी इफेक्ट दुबई के ऊपर देखने के अंदर नहीं आया। लेकिन इस स्ट्राइक ने ये सब कुछ चेंज कर दिया है, करेगा नहीं, कर दिया है। अवाम जो लोग जो हैं वो दुबई को वॉर रेजिलिएंट अब नहीं देखते। दिस इज हाउ इट इज, ओके। पहले था कि नहीं भाई, इनको कोई नहीं टच किया जा सकता। अभी दुबई की स्काईलाइन में आप जहाज वगैरह उड़ा लें जितने मर्जी, लेकिन होटल्स, एयरपोर्ट्स, लैंडमार्क्स को भी टारगेट बनाया गया है। गार्डियन ने रिपोर्ट किया है, ठीक है। और एक्सपैट जो लाइफ है, जो कि दुबई की बैकबोन है, उसको टूरिज्म के ऊपर एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो हो गई है। हर कोई यहां से यूके से मिसाल के तौर पे उठता था और जनाब लचकर दुबई ते जा रहे हैं कि वीजा रिक्वायर्ड ही कोई नहीं है, तो निकलो थे पहुंचो। ये कहानी अब खत्म हो चुकी है। लोगों का जो एक मिथ थी वो टूट चुकी है, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉपर्टी परसेप्शन के ऊपर भी पड़ता है। और जब परसेप्शन ब्रेक होता है तो मार्केट तेजी से मूव करते हैं। अब यहां पे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स फिर भी बैरल मैटर करते हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रिस्क प्रीमियम इकोनॉमिक फंडामेंटल में ऊपर जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर क्या चल रहा है? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में हर शिप को तो ईरान हिट नहीं कर रहा है, लेकिन इंश्योरेंस
कंपनीज ने इतना ज्यादा प्रीमियम बढ़ा दिया है कि वो वारा ही नहीं खा रहा ऑयल टैंकर्स को वहां पे मूव करना। इसी तरह यहाँ पे रिस्क प्रीमियम जो है वो ऊपर चला गया है। मतलब इकोनॉमिस्ट कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी इसके अलावा दे रहे हैं कि दुबई डेवलपर्स और बैंक्स शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि स्टेबलाइज हो जाएंगी 2026 के कुछ के अंदर ही स्टेबलाइज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ये वो कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ जंग है, ठीक है, फिर इन्वेस्टर्स का खौफ है, ये बराह रास्त जो है वो हायर रिस्क प्रीमियम इफेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे अब जो मर्जी आप इसको कहानी कर लें, जो भी बेचने की कोशिश कर लें, कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा और डिमांड जो है वो ड्रॉप होगी और रेंटल यील्ड जो है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। ये सब मिलकर मार्केट को क्रैश नहीं, ठीक है, बट क्रैश लाइक रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है, खास तौर के ऊपर जो लग्जरी सेगमेंट है उसके अंदर, जो ऑफ प्लान सेगमेंट है और जो हाई एंड पोर्टफोलियोज हैं। आम आदमी तो रहना ना, काम करना है ना, उसको तो मसला, उसने तो जिसकी मजबूरी है उसकी मजबूरी है। लेकिन हाई एंड जो प्रॉपर्टीज है जहां पे असल पैसा है, लग्जरी के अंदर असल पैसा है, वो इंपैक्ट हो सकता है। और अगर आप इसकी तारीखी कंपैरिजन देखते हो ना जी, तो तारीखी कंपैरिजन मैंने यहाँ पे इसमें इंफोग्राफिक चार्ट के अंदर जो है वो तारीखी कंपैरिजन भी लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो। 2009 में दुबई ने मेजर हाउसिंग क्रैश देखा जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने प्राइसेस को तकरीबन 40% तक कम कर दिया था इकट्ठे, 40%, ठीक है। और इस बार ट्रिगर जो है वो ग्लोबल क्रैश नहीं है, इकोनॉमिक क्रैश नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल इंप्लोजन है, जंग की इंप्लोजन है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस राइट अक्रॉस ईरान बैठा हुआ है और जियोपॉलिटिक्स का इफेक्ट जो है वो इकोनॉमिक मार्केट्स पर ज्यादा शार्प होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसको आप जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द इशू। तो आखिर में अजीजा नेमन, दुबई का रियल एस्टेट अब सिर्फ बूम मार्केट जो है वो नहीं है, ठीक है, ये एक रिस्क एसेट बन चुका है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मैं बड़े ध्यान से मोहतात तरीके से बात कर रहा हूं। रीजनल वॉर की जो एंग्जाइटी है ये ऐड हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ये फॉल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दोस्त वगैरह मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं यार दुबई छोड़, मतलब किस तरह करिए, हम देखो दुबई नहीं ऐसी ला सकते। पहले फैमिली में भी लोग बात करते हैं यूके के अंदर की प्रॉपर्टीज लें, अब वो बात भी उन्होंने 2 दिन से ऐसा झटका लगाया कि जो वहां पे प्रॉपर्टी जिनकी है वो भी परेशान है कि यार ये क्या बना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स शॉक तो है, अब उसको स्टेबलाइज करेंगे नहीं करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन फॉरेन बायर्स इस वक्त क्लियरली हेजिटेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। और प्राइसेस और यील्ड्स जो हैं वो प्रेशर के अंदर हैं। तो ये सब सिर्फ जो है करेक्शन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रीसेट है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, साइकोलॉजिकल रीसेट, ठीक है। और ये रीसेट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को नहीं, बल्कि हर इंसान को कंसिडर करना पड़ेगा जो दुबई प्रॉपर्टी को सेफ हेवन समझते हैं या थे। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि दुबई का शाइन जो है, ग्लिटर, द प्लास्टिक सिटी, ये अब जो है ये वॉर रिस्क के साथ भी लिंक हो गई है, जो कि पहले नहीं थी। और जो बयानिया है, नैरेटिव है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट की रेजिलियंस की मिथ टूट चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं मजीद आपको फीडबैक दूं या आपके जो कमेंट्स हैं, आपका जो ख्याल है वो बताइए, खासतौर के ऊपर दुबई के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो दुबई में आते जाते बहुत सी दुनिया आती जाती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जो क्या आपके ख्याल में जो मुत्तहिदा अरब अमारात की यूएई का जो इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा है? क्योंकि इतना इम्पैक्ट बाकी रीजन के अंदर इस तरह का होता हुआ नजर नहीं आता। तो क्या आपका कहना है? प्लीज हैव योर से इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो इफ यू वांट अ सीक्वल फॉर दिस व्लॉग। खुदा हाफिज।